हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। जब भी अमित के हाथ नेहा के शरीर को छूते, नेहा को चिढ़ होने लगती उससे। वह इस स्थिति से बचने का रास्ता तलाशने लगी थी। अब तुम बहुत सुंदर हो, अमित ने नेहा के कान में धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में प्यार की मिठास थी, लेकिन नेहा को उसमें अधिकार की झलक महसूस हुई। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बहुत प्यार। उसने नेहा को अपनी बाहों में कसकर जकड़ा। नेहा के लिए यह आलिंगन अब सुकून नहीं बल्कि बंधन बन चुका था। उसे लगने लगा कि यह प्यार नहीं बल्कि उसके लिए एक पिंजरा है जिसमें उसकी आज़ादी दम तोड़ रही है। नेहा ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे मेरी सुंदरता की वजह से ही प्यार करते हो। उसका गला सूख गया, लेकिन उसने अपनी बात जारी रखी। तुम हमेशा यही बताते रहते हो कि कितनी लड़कियों को रिजेक्ट करने के बाद तुमने मुझे चुना। हर लड़की में तुम्हें कमी दिखती थी, लेकिन मुझ में तो तुम दिन रात कमियां निकालते रहते हो। अमित तो उसकी बात पर नाराज हो गया, लेकिन कुछ नहीं बोला। नेहा जानती थी कि अमित के साथ बहस का मतलब था कि मारपीट और गालियों का सामना करना। उसकी सुंदरता, जो कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी, अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी। शादी के बाद से ही अमित ने उस पर कई शर्तें लगा दी थी। उसने नेहा की नौकरी छुड़वा दी और घर के बाहर किसी भी गतिविधि में भाग लेने से मना भी कर दिया था। शुरुआत में नेहा ने इसे प्यार का हिस्सा समझा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि अमित का यह व्यवहार उसके लिए एक कैद खाने जैसा बन गया है। वह ना किसी से मिल सकती थी, ना अपनी मर्जी से कहीं आ जा सकती थी। मायके जाती तो भी अमित उसके साथ ही होता था। दोस्तों से उसकी सारी बातचीत बंद हो चुकी थी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हें अपनी जागीर की तरह संभालता हूँ। हर सुख सुविधा दी है मैंने तुम्हें, अमित ने कहा। उसकी बातों में न प्यार था न सच्चाई, यह बस सिर्फ अधिकार जताने का एक और नया तरीका था। बेडरूम में नेहा को अमित के करीब आने से डर लगने लगा था। वह उसके लिए एक इंसान नहीं बल्कि एक वस्तु थी। जबरन शारीरिक संबंध बनाते समय उसकी भावनाओं को नज़रअंदाज कर दिया जाता। नेहा ने कई बार सोचा कि वह विरोध करे, लेकिन उसकी आवाज़ दबा दी जाती थी। एक रात जब अमित फिर से उसे छूने की कोशिश कर रहा था, उसने खुद को छुड़ाते हुए कहा, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। यह बहाना बनाकर वह रसोई की ओर भागी और वहाँ जोर जोर से रोने लगी थी। उसका रोना अब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। नेहा जानती थी कि उसकी इस हालत की वजह उसकी सुंदरता और उसके पिता की गरीबी थी। काश वह इतनी सुंदर ना होती, काश उसके पिता अमित जैसे व्यक्तित्व और पैसे से प्रभावित ना हुए होते। वह हर रात अपने अस्तित्व को खोती थी और सुबह फिर उसी दर्द के साथ जागती थी। चाय बनाने में इतनी देर क्यों हो रही है? अमित की आवाज़ में गुस्से की झलक सुनकर नेहा काँप उठी। वह चुपचाप बेडरूम में गई, चाय दिया और बिस्तर पर लेट गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसकी आत्मा बार बार चिल्ला रही थी, अमित, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे भी जीने दो, मुझे सांस लेने दो। उसकी आंखों से बहते आंसू गवाह थे कि वह जिंदा थी, लेकिन हर रात उसकी भावनाओं का मर्डर हो रहा था और वह जानती थी कि यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।